मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बस अभी दिवाली के फ्रेंड्स कुछ ही दिन बाकी है और सबके घर में ज़ोर शोर से सफाई काम चल रहा होगा। तो मैं भी आज किचन में फ्रीज़ की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर किचन में रहती ही है और उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीज़ को हम हमारा दूसरा स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। और हम तो सिटी से दूर रहते हैं, तो हमारे लिए तो एकदम स्टोर रूम जैसा ही है फ्रीज़, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम फ्रीज़ में भर कर रखते हैं। तो उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रीज़ क्लीन नहीं रहा तो उसमें बैक्टीरिया होने का डर रहता है। तो किचन की जान है फ्रीज़, तो बस आज हम किचन की जान को ही क्लीन करने वाले हैं। तो फ्रीज़ क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। एक रूम क्लीन करो या फिर फ्रीज़ क्लीन करो। तो मैं फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग ईयर में एक ही बार करती हूँ, तो वन हैंड यूज़ होता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन दिवाली की सफाई में फ्रीज़ को अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ सभी चीज़ें जो पार्ट्स है फ्रीज़ के वो निकाल कर अच्छे से वॉश कर दिए हैं। ये फ्रीज़ मैट है, उसको भी अच्छे से वॉश करूँगी। वैसे बीच बीच में जैसे जैसे गंदी होती है मैं वॉश करती ही जाती हूँ। तो अभी फ्रीज़ पूरी तरह से खाली कर दिया है, सब पार्ट वॉश कर लिए हैं। अब मैंने एक लिक्विड बनाया है, लिक्विड डिटर्जेंट सोप लिया है बर्तन वाला विम बार का, और इसमें थोड़ा पानी डाला है और उससे स्पंज की हेल्प से फ्रीज़ को क्लीन करूँगी। तो फ्रीज़ क्लीनिंग के लिए मैंने एक स्पेशल स्पंज रखा है, वो स्पंज में किसी और में यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपका फ्रीज़ ज़्यादा गंदा है, बहुत सारे दाग धब्बे हैं उसमें, तो आप लिक्विड डिटर्जेंट सोप में थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा विनेगर डाल के जहाँ दाग धब्बे है उस पेस्ट को उसके ऊपर थोड़ी देर डालकर रख दीजिएगा। उससे आपके दाग धब्बे चले जाएंगे, या फिर बहुत जिद्दी दाग है तो वो लाइट हो जाएंगे। तो लिक्विड सोप से फ्रीज़ को साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से 2 से 3 बार फ्रीज़ को क्लीन करना है। तो अभी आप देख सकते हो पूरी तरह से फ्रीज़ क्लीन हो गया है। अब बारी है डोर की, रबर की जो फ्रेम होती है चारों ओर उसकी। तो उसको हम बर्ड से क्लीन करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत गंदी होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें गिरती है या फिर डस्टिंग की वजह से भी उसमें बहुत कचरा हो जाता है, तो बस उसको हम बर्ड से क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड, फ्रीज़ का नीचे का पार्ट ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और फ्रीज़ के जो पार्ट्स है वो भी मैंने धूप में सुखा दिए हैं, तो वो भी अच्छे से सूख गए हैं। अब फ्रीज़ को हम सूखे कपड़े से पोंछेंगे। फ्रीज़ को सूखे कपड़े से पोंछना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रीज़ को अच्छे से ड्राई करना है, फिर उसके बाद ही सब पार्ट उसमें अटैच करने हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रीज़ क्लीन करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। तो फ्रीज़ क्लीन करना भी एक लंबी प्रोसेस है, मीन्स के टाइम लगता है अच्छे से फ्रीज़ क्लीन करो तो। और फाइनली हमारा फ्रीज़ क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रीज़ मेरा 15 साल पुराना है, लेकिन अभी बहुत अच्छी कूलिंग है और कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मैंने कहीं दाग धब्बे उसमें लगने नहीं दिए हैं। कुछ भी चीज़ गिरती है तो मैं तुरंत ही उसको क्लीन करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि कोई सब्जी है, दाल है, वो ना गिरे, क्योंकि एक बार हल्दी के धब्बे पड़ जाते हैं तो वो फ्रीज से जल्दी निकलते नहीं है। तो फ्रीज में हमेशा मैं मैट बिछा कर रखती हूँ। आप टेबल मैट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने ये अलग से मैट रोल लेकर उसमें से कटिंग करके मैट लगाई है। तो फ्रीज के नीचे के पार्ट में सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। अब बारी है फ्रीज़र की। तो फ्रीज़र को लास्ट में ही क्लीन करना है, क्योंकि फ्रीज़र की जो चीज़ें होती है इसको हम लंबे टाइम तक बाहर नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम एंड में ही उसको क्लीन करेंगे। तो चीज़ों को लंबे टाइम तक बाहर रखना नहीं पड़ेगा। तो फ्रीज़र को भी सेम ऐसे ही क्लीन किया है। पहले यह लिक्विड सोप से क्लीन किया है, फिर गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछा है और फिर ड्राई कपड़े से ड्राई कर दिया है। तो फाइनली अभी फ्रीज़र भी क्लीन हो गया है। अब सारी चीज़ें उसमें हम अरेंज कर देंगे। मटर भी बहुत सारे फ्रोज़न किए हुए हैं फ्रिज में, आमरस है और पनीर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है। तो अभी फटाफट से फ्रिज में सब रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अंदर से बहुत अच्छे से फाइनली फ्रीज़ क्लीन हो गया है। अब बारी है फ्रीज़ की बाहर क्लीनिंग की, लेकिन मेरे पास कोलिन नहीं है, कोलिन ख़त्म हो गया है। तो कल हम जा रहे हैं भरूच शॉपिंग के लिए, तो कल कोलिन लाऊंगी, फिर बाहर से अच्छे से फ्रीज़ को क्लीन करूंगी। तो अभी फ्रीज़ की सब चीज़ें अरेंज करने के बाद सबसे पहले जाऊँगी ग्रोसरी से मुझे लानी है पालक, क्योंकि आज मुझे दाल पालक की सब्ज़ी और जीरा राइस खाने हैं। तो पालक नहीं है, तो फिर आ गई हूँ फटाफट से
ग्रोसरी पालक लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है हमारी वेजिटेबल शॉप। आज बहुत ज़्यादा सब्जी है, वरना आप 11-12 बजे ग्रोसरी शॉप आओ तो इतनी सब्जी आपको नहीं मिलती है। तो आज लेडीज़ सब लगता है कि किचन की घर की सफाई में पड़ी है, इसीलिए सब्जी लाने का टाइम नहीं है। तो फाइनली मुझे जो लेना था वो सब्जी मैंने ले ली है। ज़्यादा सब्जी नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कल भरूच जाना है, तो भरूच से ही सब्जी की शॉपिंग करूँगी। तो बस अभी फटाफट से घर जाकर खाना बनाऊंगी। तो ग्रोसरी से आते आते बीच में मुझे मिल गए थे दूध वाले भैया, तो साथ में दूध भी लेकर आई हूँ। तो अभी सबसे पहले दूध को गर्म करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स हमारी इतनी बड़ी टाउनशिप में एक ही वेजिटेबल की शॉप है, और वो भी सिटी से हमारी टाउनशिप दूर है, तो सब्जी बहुत ही महंगी रहती है। यहाँ पालक 110, मेथी 140, ककड़ी 45, बैंगन 70, शिमला मिर्च 100, टोमेटो 75 रुपये, गाजर 75 रुपये और बनाना 42 रुपये। तो 160 रुपये में सिर्फ इतनी सब्जी आई है। तो यहाँ सबसे पहले दूध को गर्म रख दिया है, और फिर इसके बाद जीरा राइस के लिए चावल भिगोऊंगी। तो हम 3 लोग के लिए ही राइस बना रही हूँ, तो 3 लोग के हिसाब से मैंने 3 मुट्ठी जितने चावल भिगो दिए हैं। तो चावल को पहले अच्छे से वॉश करूँगी, फिर भिगोऊंगी। भिगोने के बाद वॉश करने से चावल टूट जाते हैं। अब हम पालक को क्लीन करेंगे। तो पालक ठीक ठीक है, ओके ओके है, लेकिन गर्मियों में तो पालक ज़्यादा अच्छी मिलती ही नहीं है। बस अभी थोड़े टाइम में विंटर आ जाएगा तो ये सब पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छे से मिलेगी। पालक को बारीक काटना है। तो यहाँ पूरी पालक तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन पूरी पालक को काट कर आधी पालक उसमें से स्टोर करके रख दूँगी। पालक को स्टोर करने से पहले चेक करना है कि पालक बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, और पालक को पेपर में रैप करके रखना है ताकि उसका मॉइस्चर है वो पेपर ऑब्जर्व कर ले और पालक लॉन्ग टाइम तक अच्छी और फ्रेश रहे। फिर इसको एयर टाइट कैरी बैग में डालकर अच्छे से पैक कर देना है। इस तरह से अगर आप पालक को स्टोर करोगे तो आपकी पालक लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगी। फिर यहाँ हम सब्जी में डालेंगे लहसुन। तो मैंने 8 से 10 कली लहसुन को भी काट लिया है, और फिर पालक को वॉश तो कर दिया है, लेकिन फिर भी पालक को पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखूँगी कि कोई मिट्टी हो वो भी निकल जाए। और यहाँ मैंने दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम दाल और पालक की सब्जी बनाएंगे। आप उसको थोड़ा लिक्विडी रख के उसकी करी भी बना सकते हो, और इसमें हम लहसुन और सूखी लाल मिर्च की छोंक लगाएंगे और एक टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को बारीक काट लेना है। अब कुकर में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और डाइट स्पेशल है। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, और राई और जीरा क्रैकल होने के बाद अब इसमें हींग डालेंगे। फिर इसमें हम सबसे पहले सूखी लाल मिर्च और लहसुन डालेंगे। अब प्याज डालनी है तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो, और फिर टमाटर डालेंगे। तो प्याज आपको टमाटर से पहले डालनी है, थोड़ा सोटे करना है और फिर टमाटर डालने हैं। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे। तो ये मेरी रेगुलर वाली लाल मिर्च तीखी है, तो मैंने आधा चम्मच ही डाली है, और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। तो मैं सब्जी में धनिया जीरा पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। एक तो वो खाने में ठंडा रहता है, और धनिया जीरा पाउडर ज़्यादा होने से ग्रेवी भी ठीक बनती है। फिर इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ी चीनी डाली है। चीनी ऑप्शनल है, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक सोटे करना है, और फिर इसके बाद इसमें हम पालक और दाल डालेंगे। सब्जी को 2 से 3 मिनट सोटे करना है। तो अभी सब्जी अच्छे से सोटे हो गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधे ग्लास जितना पानी डाला है। मैं यहाँ सब्जी थोड़ी थिक बनाऊंगी। अगर आपको लिक्विडी सब्जी बनानी है करी जैसी, तो आपको पानी ज़्यादा डालना है। अब कुकर का लीड बंद करेंगे और 4 सीटी बजाएंगे। तो 4 सीटी के बाद आप देख सकते हो हमारी सब्जी रेडी है, अच्छे से दाल पक गई है।
तो बहुत ही इजी डिलीशियस प्रोटीन से भरपूर सब्जी रेडी है। तो चलो आज की डाइट स्पेशल थाली बनाते हैं। तो सबसे पहले राइस लेंगे, फिर सब्जी और फिर इसके बाद सलाद और फिर छाछ। तो आज मॉर्निंग में फ्रिज क्लीन करना था, टाइम कम था तो सबके लिए आज यही लंच बनाया है। तो चलिए आ जाइए आज का डाइट स्पेशल लंच करने के लिए। लंच करने के बाद आया है एक पार्सल, तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो ये पार्सल बेटी का है। बेटी के लिए इसमें मैंने कपड़े मंगाए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो बेटी थोड़ा लेट आने वाली है तो सोचा कि उसकी शॉपिंग ऑनलाइन ही कर देती हूँ। तो ये अनारकली कुर्ती है, मैरून कलर है, रेयन मटेरियल है और थोड़ा वेस्टर्न के साथ ट्रेडिशनल लुक भी है। तो फ्लेयर बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो, और साथ में दुपट्टा भी है। तो चलो इसको, तो बेटी तो नहीं है तो मैं ही वेयर करके दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बच्चों को पसंद आए वैसा, और मैंने इसको वेयर कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसका लुक ऐसा आ रहा है, बहुत ही मस्त है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।